हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल 2022 एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जिसके 15 प्रश्न लेकर हाजिर हैं। इन 15 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें और 15 प्रश्नों में से कितने आपका स्कोर रहा हमें ज़रूर बताएं। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सर 110% आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों, ये वो वीडियो है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को याद करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से कंटेंट के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से इस वीडियो को तैयार करते हैं। कह रहा है सर, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? सतर्क सेना, बड़ी सेना, राजनीतिक वर्चस्व या छापामार युद्ध? याद रखेंगे सर, इनसे कुछ प्रश्न आपको याद है। शिवाजी से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। इनकी राजधानी याद रखेंगे, रायगढ़ इनकी राजधानी थी और इन्होंने अपना राज्याभिषेक यहीं करवाया था। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, ये आपको नहीं भूलना है। साफ साफ आपके एग्जाम में पूछ देगा कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। छापामार युद्ध के लिए जाने जाते हैं, जिसे गौरल्ला पद्धति भी कहा जाता है। कौन सर? शिवाजी। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? बात करेंगे सर बोकारो स्टील प्लांट की, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया। किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया। इसकी में कब लगा? तो याद रखेंगे 1964 में इसका ये लगा था। सहायता किसने की थी? तो रूस ने इसकी सहायता की थी, मतलब भारत की। और कहाँ पर लगा है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में लगाया गया। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने लगाए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लगाए थे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, याद रखेंगे, वो भी तीनों आपको जरूर पढ़ने हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट लगा, 1964 में लगा, रूस की सहायता से झारखंड में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे 1954 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहला 1954 में शुरुआत हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। कह रहा, कांचीपुरम 6 ईस्वी से 8 ईस्वी सदी के बीच किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? तो याद रखेंगे, जो कांचीपुरम थी वो पल्लवों की राजधानी। किसकी? पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। याद रखेंगे ये भी प्रश्न के पल्लवों के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु थे। कौन? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इनके क्या थे सर? संस्थापक थे पल्लवों के, सिंह विष्णु। ठीक है, अच्छा, सिंह विष्णु की मैं बात करूं तो इनके दरबार में एक भरवी निवास करते थे। भरवी विद्वान थे। कौन सर? भरवी विद्वान निवास करते थे, जिन्होंने कृतार्जुराज नियम की रचना की है, जो आपके एग्जाम में कई बार आई है। ठीक है, कृतार्जु नियम की रचना किसने की है? भरवी ने की है। अच्छा, पल्लवों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में आपके, कि पल्लवों की जो मंदिर निर्माण की शैली थी, क्या सर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिए। 110% कह रहा हूं, आपने बहुत कम ये प्रश्न सुने होंगे, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर आप लोग कह रहे हैं कि पेपर कठिन था। एग्जाम कठिन नहीं होता, आपने पढ़ा कम होता। सर, पल्लवों की जो मंदिर निर्माण की शैली है क्या होगी? क्या आपको पता है? सर, इनके मंदिर निर्माण की शैली को मामल्य श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मामल्य श्रेणी कहा जाता है। याद रखेंगे, मामल्य शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिर निर्माण की जो शैली है वो मामल्य शैली है। याद रखेंगे, छपने वाला प्रश्न है पल्लवों से। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो गलत नहीं करना। एक और प्रश्न दोस्तों लीजिए। कह रहा, स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? वी एस नायपाल है, आर के नारायण है, सलमान रुश्दी है, सतीश ठाकुर है। प्रश्न दोस्तों ऐसे एग्जाम में आपके बनेंगे। 110% यही प्रश्न बनते हैं, तो आपको याद रखना आर के नारायण इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन आंसर है। याद रखेंगे, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या शिरोमणि अकाली दल की स्थापना किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी थी? देखिए, जो शिरोमणि अकाली दल है, याद रखेंगे इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब सर? 1920 में। और किसी एक ने नहीं, मतलब ये पूरा अध्यक्षीय पार्टी है, पूरा मतलब क्षेत्रीय पार्टी है, बहुत से लोग इसमें जुड़ते हैं। इनका अध्यक्ष एक ही बनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? पंजाब में। पंजाब में बनाया जाता है। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1920 में पंजाब में की गई थी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दल है ये, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है, फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? लखनऊ है, कोलकाता है, दिल्ली है या हैदराबाद? फिरोज शाह कोटला, आपको याद है इतिहास में आपने सुना होगा 1928 में यहाँ एक पार्टी का गठन हुआ था, जिसे आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन।
इसकी गठन कब हुआ था सर? 1928 में हुआ था। और आपको याद रखना है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। किसके? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, याद रखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। क्या आपको पता है सर पहले इसका जो गठन हुआ था वो HRA के मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, 1925 में काकोरी घटना हुई। 1925 में क्या हुई? काकोरी कांड हुआ। और उसी के बाद फिर जब कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, फिर उसका नाम परिवर्तित करके चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। और ये फिरोज शाह कोटला में ही किया गया था 1928 में। याद रखेंगे ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। हाँ सर, दिल्ली में देखने को मिलेगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो आपको ये प्रश्न भूलना नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों साइंस का एक बेहतरीन प्रश्न कह रहा है, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे समभार। क्या रहे? द्रव्यमान समान होता है, यानी कि समभार। भार कैसा होता है? समान होता है। द्रव्यमान, तो राइट आंसर क्या होगा? समभारिक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जब परमाणु क्रमांक कह देता समान है तो क्या बोलते? सर समस्थानिक बोलते। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 15 प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। 15 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें ज़रूर बताएंगे। ऐसे ही लगातार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर क्या होगा? 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपके एग्जाम में एक दिवस से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। कह रहा गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? बात करें सर गरीबी हटाओ का नारे की, तो आपको याद रखना ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अब आप ये भी सोचेंगे कि सर पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो याद रखेंगे 1974 से 1979 तक। ठीक है, 1974 से 1979 तक इसका कार्यकाल था। याद रखेंगे 1974 से 1979 पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पर लगाए लेंगे, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो चलिए खेड़ा सत्याग्रह आपको पता होगा सर 1917 में हुआ था। किसके? गांधी जी ने किया था। बरदौली याद रखेंगे 1928 में हुआ था। याद रखेंगे नमक, तो नमक 1930 की घटना है जिसे आप सभी ने अवज्ञा कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। ठीक है, और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। ठीक है, और दूसरे भी कौन थे ये भी छाप देंगे। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बरदौली सत्याग्रह होगा। बरदौली सत्याग्रह आपको याद रखना 1928 में ये घटना घटी थी। चलिए सरदार पटेल जी से कुछ ही बातें आपको याद रखनी है। इनके जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को, कौन सर? 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में आया है, क्योंकि इसी कराची अधिवेशन में ही गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। आपने वो क्या उसका कहते हैं यार, गांधी इरविन समझौता जरूर पढ़ा होगा, तो उसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन था, आपको याद है ना, कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर रहे थे। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस याद रखेंगे। प्रश्न सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ सर आपके लिए लेकर आता हूं। अगला प्रश्न करा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता? आपने फार्मिक अम्ल जरूर पढ़ा होगा, लेकिन याद रखेंगे चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल भी पाया जाता है। कौन सा? मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक और प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आपको पता होगा दिल्ली बनने से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ठीक है, हुआ क्या सर? हुआ क्या? तो आपको याद रखना 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट घोषणाएं की गई। पहली की गई कि दिल्ली जो कोलकाता से जो राजधानी जाएगी, कोलकाता से राजधानी कहाँ जाएगी? दिल्ली जाएगी। और इसी में क्या हुआ, जो 1905 का जो क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, उसको भी क्या कर दिया गया, उसको भी रद्द किया गया था। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में। प्रस्तावित कब हुई? प्रस्तावित 1911 में। क्या हुई थी सर? प्रस्तावित जो हुई थी वो 1911 में हुई थी, लेकिन बनी कब? तो कहेंगे 1912 में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। एक और प्रश्न सर, भारतीय खिलाड़ी
गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित? तीरंदाजी, कुश्ती, एयर राइफलिंग, शूटिंग या बैडमिंटन? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एयर राइफल शूटिंग होगा। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, आपने 15 प्रश्नों में से स्कोर कितना किया आप हमें जरूर बताएंगे। दोस्तों, छठे हुए क्वेश्चन है यूपी लेखपाल के लिए, ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ये बात आप मेरी मानिएगा। ठीक है, किरात ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टील में। ठीक है, याद रखेंगे, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें ऐसे तमाम वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।